The news breaking at this point on Republic. If the stalking incident wasn't enough, take a look at these statements, these senseless and insensitive comments coming from whom? A senior BJP leader in Haryana. Yes, we're talking about Rambir Bhati. You know what he is asking? He's asking not about the CCTVs, the missing CCTVs, and why the police did not put attempt to kidnap in the FIR, which is a non-bailable section. He's asking, what business did this girl have to roam about at midnight? Girls should not go out at midnight. That's what Mr. Rambir Bhati is suggesting. Listen into his great comments first. नहीं, मेरा निवेदन ये है कि हर माँ बाप से मेरा निवेदन ये है कि आप अपने बच्चों से बेटा हो या बेटी हो, हमें उनकी चिंता करनी चाहिए कि समय पर घर आएं। आप रात को 12-12 बजे 1-1 बजे घूमेंगे तो वो अच्छा नहीं है। अगर वो अच्छा नहीं, बेटों के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं लड़कियों के लिए नहीं कह रहा, मैं लड़कियों के लिए भी कह रहा, लड़कों के लिए भी कह रहा। माँ बाप उनका भी ध्यान रखें। 12:30 बजे 1 बजे आप सड़कों में घूमेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। हाँ, वो भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। घटना घटी, वो अच्छी नहीं घटी, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। First, the incident take place, and then you have top BJP leaders from the state saying that women should not roam about at midnight. Let's listen into this conversation. We spoke to him a short while back. क्या मेरी रामवीर भट्टी जी से बात हो रही है? हाँ जी सर, मैं रिपब्लिक टीवी से बोल रही हूँ। मेरा नाम सागरिका है। सर, ये आपने इसका क्या मतलब था? आपने जो ये कहा कि लड़की को 12 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए था, इसका क्या मतलब था? उसके साथ जो इतना बड़ा घटना हुआ है, आप ही के पार्टी के अध्यक्ष के बेटे ने उनको स्टॉक किया, उनको हैरेस किया, उनके बारे में तो आपने कुछ नहीं बोला। अच्छा जी, ये इशू हरियाणा का है। मैं चंडीगढ़ बीजेपी में काम करता हूँ, वहाँ पे जो लोग हैं पर फिर भी ये तो मानसिकता की बात है ना सर। अगर आप ऐसी बातें करेंगे जहाँ पे चाहे हरियाणा में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे कहीं भी हो, पर आप एक नेता होने के, एक बीजेपी के नेता होने के नाते अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आपके पार्टी के छवि पे ये कितना खराब दर्शाता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने ये कहा, आप क्या ये मानते कि लड़कियों को 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? नहीं, मैं कुछ कहना नहीं समझी, मैं कुछ नहीं कहना चाहिए। हाँ, नहीं, क्यों आपको क्यों कुछ नहीं कहना? अगर आप ये कह सकते हैं कि लड़कियों को 12 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, मैं कुछ नहीं कहना। नहीं सर, आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की महिलाएं सब आपके पार्टी के लीडर्स से जवाब मांग रही है। आपको कहना पड़ेगा। क्या मतलब था? नहीं सर, क्या मतलब था आपका? क्या मतलब था जब आपने ये कहा कि लड़की को 12 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, पर लड़के को 12 बजे के बाद हो या कभी भी हो, एक लड़की का पीछा करना चाहिए, उसको स्टॉक करना चाहिए, उसको हैरेस करना चाहिए? गलत है, वो गलत है। तो वो गलत है, पर उसके बारे में तो आपने एक शब्द नहीं बोला सर। उसके बारे में तो आपने मैं वो गलत है। इस जो लड़के ने किया वो गलत है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना। हाँ, वो गलत है, लेकिन आपने ये भी तो कहा ना सर कि लड़की को 12 बजे के बाद, मतलब इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं कि लड़की 12 बजे के बाद निकली घर से, इसीलिए उसके साथ ये हुआ। इसका मतलब क्या ये होता है सर? मैं कोई कमेंट नहीं करना। नहीं सर, आप क्यों नहीं कहना चाहते? अगर आपने ऐसी बात कही है, आपके पार्टी के ऊपर आपके पार्टी के छवि के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है, क्योंकि आप जैसे नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको क्या एक बार आपको क्या ये कहना उचित था कि ये कौन सी मानसिकता है सर? एक लड़की के साथ मानसिकता बिल्कुल ठीक है। महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, पार्टी के प्रति, पूरा सबके प्रति पूरा सम्मान है जी। नहीं, पर अगर सम्मान की बात है तो सबसे पहले अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा इस बारे में, ये नहीं कि हरियाणा बीजेपी चीफ के लड़के जिन्होंने ऐसा किया उनकी निंदा करने के बजाय आपने सबसे पहले ये बोला कि लड़की को 12 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए। गलत है जी, वो प्रसारण वो गलत किया। तो क्या आप आपके वो वाले कमेंट के लिए आप माफी मांगते हैं? क्योंकि आज पूरा देश वर्णिका के साथ खड़ा हुआ है। क्या आप माफी मांगते हैं कि आपने वो बात कह के आपने लड़की के छवि पर प्रश्न उठाने का काम किया है? तो क्या आप उस बात के लिए माफी मांगते हैं सर? नहीं, बिल्कुल, हम भी वर्णिका के साथ पूरी हमदर्दी है हमारा, पूरी हमदर्दी। पर क्या आप वो बात जो आपने कही कि वर्णिका को 12 बजे के बाद निकलना नहीं चाहिए था, वो रात को इतनी देर से वो गाड़ी क्यों चला रही थी, ये माहौल सही नहीं है, इस माहौल को सही करने का जिम्मा किसके ऊपर है? पूरे
देश ने आपके पार्टी के ऊपर ये जिम्मा दिया है माहौल ठीक करने का, पर अगर आप कह रहे हैं कि ये माहौल ठीक नहीं है, उसको 12 बजे के बाद निकलना नहीं चाहिए था, उसने वो इतनी देर रात को क्यों गाड़ी चला रही थी, क्या आपको ये कहना उचित था? क्या आपने वर्णिका के चरित्र पे सवाल प्रश्न उठाने का जो किसी की भावनाओं को मेरी बात से ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या आप वर्णिका से आज माफी मांगते हैं सर? आपने जो बोला, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जो मेरी बात से, पर मेरा भाव ये बिल्कुल नहीं था कि महिलाओं के प्रति को निरादर की बात नहीं है। हम भी बहू बेटी वाले हैं, परिवार है, घर है, तो क्या आप वर्णिका को और आपके पार्टी हरियाणा अध्यक्ष है जिनके बेटे ने ये काम किया, क्या आपको उनसे इस बात की आप निंदा करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि उस लड़के के साथ जिसने ये किया है उसके मतलब लॉ शुड टेक इट्स कोर्स? डू यू थिंक दैट द लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीबody? Rambir Bhatti forced to apologize when confronted with some tough questions from Republic TV's Sagarika Mitra. Remember, he had suggested that girls should not go out at midnight, and somewhere it's the fault of the 29-year-old Varnika Kundu. I stand with Varnika is our hashtag. Do keep writing in. We'll take your views live here on Republic.